ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पतिकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सैकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो इससे पहले वाले श्लोक में कौन बोल रहे थे? सुखदेव गोस्वामी। देखो यहाँ पे आया है सौनक। अच्छा सॉरी, सौनक उवाचा। सौनक ऋषि ने पूछा था उनसे। क्या पूछा था? कि जो सुखदेव गोस्वामी जो है वो आत्मा राम है, मतलब आत्मा में संतुष्ट है, तो उन्होंने क्यों कष्ट उठाए ये ग्रंथ पढ़ने का? प्रश्न उठता है। मतलब कि ये प्रश्न तो फिर सुखदेव गोस्वामी तो लिखेंगे नहीं भाई, कि मैंने क्यों कष्ट उठाया था। तो ऐसा कैसे आ रहा है? इसका मतलब तो सुखदेव गोस्वामी वाला ये नहीं लिखा गया है। मतलब ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव ने जो लिखा है वो भी नहीं है, सुखदेव गोस्वामी ने लिखा है वो भी नहीं है, सुख गोस्वामी ने लिखा है वो भी नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ये व्यासदेव वाला ही है। और व्यासदेव को पहले से पता था कि कौन कौन आगे भविष्य में बोल सकता है, तो भविष्य में कैसे भागवत बोली जाएगी, तो पूरी डिटेल उन्होंने यथारूप में पहले से लिख दी। इसका प्रमाण आपको दूसरे अध्याय में मिल जाएगा, जिसमें पहले व्यास उवाच आता है, व्यास उवाच के बाद सुखदेव उवाच आ जाता है। तो उससे पता चलता है कि हाँ व्यास देव जी बोल रहे हैं। और उसमें सुखदेव गोस्वामी का भी उन्होंने पहले से देख के लिख दिया है कि हाँ भविष्य में सुखदेव गोस्वामी कथा करने वाले हैं। तो कोई कह सकता है अरे पहले से देख के कैसे लिख दिया? क्यों नहीं लिख सकते? जब उस समय पे भागवतम लिखी गई व्यास देव सुखदेव गोस्वामी, उस समय पे तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं आए थे, चाणक्य नहीं आए थे। इन सब का वर्णन भागवतम के 12th कैंटो में है। जब ये सब देख के लिख सकते हैं वो भविष्य में झांक के, तो ये सारा कुछ क्यों नहीं लिख सकते? तो इस तरीके से तो ठीक है, शुरू करते हैं। सूतो वाचा आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो। सूत गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं। आत्मा साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं यानी कि वो ये जान चुके हुए हैं वो शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा राम का अर्थ आत्मा में जो रमण करने वाले। ऐसे आत्मा राम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, निश्चित रूप से आत्मा के लेवल पे है और उसमें सिद्ध है व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो भौतिक बंधनों से मुक्त है, उसे मेटेरियल अटैचमेंट नहीं है। फिर भी भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। अरे भैया, भौतिक चीजों से विरक्त हो गए, फिर भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा, वो तो लीलाएं हो रही अलग अलग ही। वो तो शरीर से परे चला गया, आत्मा में रमण कर रहा है, अंतर्मुखी है, तो बहिर्मुखी कैसे हो रहा है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित एक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुक्त आत्मा है तो भौतिक वस्तुओं में तो वो आनंद लेता नहीं। यानी कि भगवान के जो भी वो लीलाएं सुन रहा है, जिसमें आकर्षित हो रहे हैं, उसमें भौतिक वस्तु नहीं है। अगर भौतिक होती तो आकर्षित कैसे होता? क्योंकि भौतिक वस्तुओं से तो परे पहुंच गया वो। यानी कि वो सारी चीजें क्या है? दिव्य है। अब भगवान श्री कृष्ण को भी आत्मा राम बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण अलग है, उन्होंने कोई शरीर धारण किया है, उनकी आत्मा अलग है, ऐसा है क्या?
भगवान का शरीर तो दिव्य है, तो वहां पे तो आत्मा और शरीर का भेद आता नहीं, तो फिर क्यों बोला गया है? एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? राधा रानी। राधा रानी में भगवान रमण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है राधा रमण। इसलिए भगवान को आत्मा राम बोला गया है। आप लोगों ने राधा रमण मंदिर वृंदावन में देखा भी होगा, तो इसलिए उनको आत्मा राम बोलते हैं। तो अभी इसमें आत्मा राम जो है, इसमें पहला जो शब्द है आत्मा राम, उसके 11 पर्याय हैं, मतलब 11 सिनोनिम्स या पर्यायवाची हैं। उसके बाद जो अगला शब्द है, एक्चुअली ये सभी शब्दों के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं 11 के बाद, फिर इसके हर एक के साथ साथ भी पकड़े तो एक का ही अगर पकड़े तो 77 व्याख्या हो जाएंगी इसकी। आत्मा राम के अलग, ये अलग अलग अर्थ जब निकालते हैं तो 77 हो जाते हैं। चेतन चरितमृत जिनको ज्यादा व्याख्या देखनी है, तो वो चेतन चरितमृत मध्य लीला का 6वां अध्याय, सार्वभौम आचार्य जो है उनका उद्धार, सार्वभौम आचार्य का उद्धार, वो चैप्टर देख सकते हैं। तो उसमें 18 व्याख्या देखने को मिलेगी। सनातन गोस्वामी की शिक्षा, उसमें भी भगवान ने 80 व्याख्याएं हैं। तो ढेर सारी व्याख्याएं हैं इसकी। तो लेकिन हम इसकी मूल श्री पाठ का केवल यहाँ पे इतने ही परपट पढ़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा जाएंगे तो आप लोग भी सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ आत्माराम चल रहा है, प्रमनिया चल रहा है, निर्ग्रंथा चल रहा है। तो मैं मोटा मोटा कुछ कुछ बता देता हूँ। तो निर्ग्रंथा जब अगर अर्थ लेते तो निर्ग्रंथा का अर्थ होता है कि ऐसे भी लोग जिन्होंने कर्मकांड, ज्ञानकांड इत्यादि सारे ग्रंथों को पढ़ लिया है, सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मतलब सारे वैदिक ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया, उसको साध कर लिया, साध साध लिया यानी कि उसके बाद भी उसके पढ़ने की के लिए वस्तु बच जाती है, वो है श्रीमद् भागवतम। और वो श्रीमद् भागवत पढ़ने पे उसमें आनंद लेता है, तो वो है निर्ग्रंथा। तो कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। तो ये सब कुर्वन्ति मतलब करते हैं। तो ये इस तरीके से इसके 11 अलग अलग शब्द हैं ये। तो उरुक्रम भगवान का एक नाम है। तो त्रिविक्रम, उरुक्रम, इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान हरि के गुण हैं। तो अब अगर आत्मा राम पे जाएं तो आत्मा राम के क्या क्या अर्थ लिए जा सकते हैं? ब्रह्म, परम सत्य, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं। और ब्रह्म भी लिया जा सकता है। आत्मा रामस क्या मुनियो, मुनिगण, ऐसे मुनिगण जो परम सत्य को जानते हैं, तो ऐसे भी एक अर्थ निकलता है। शरीर भी, आत्मा राम शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि तथा व्यक्तिगत आदतें, तो ये 7 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मुनिया शब्द के भी 7 अर्थ हो सकते हैं। जो विचारवान है वो मुनि है, गंभीर तथा शांत है, तपस्वी है, जो हठी है, परिव्राजक है, ऋषि है, साधु संत है। निर्ग्रंथा के अर्थ लिखें, जो अविद्या से मुक्त है, जिसकी शास्त्रीय आदेश से कोई संबंध नहीं है का। क्यों निर्ग्रंथा उसको भी कहते हैं जो इतना उन्नत हो गया है कि शास्त्रों के सारी विधि निषेध से परे चला गया, यानी कि वो दैहिक चेतना से परे आध्यात्मिक चेतना में पूर्णता स्थिर है, ऐसा। तो ऐसे उदाहरण किन के मिलते हैं? ऋषभ देव के मिलते हैं, फिर दत्तात्रेय उदाहरण है। तो ये क्या है? ये शारीरिक चेतना से बिल्कुल परे है। क्या क्या ऐसे लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? शारीरिक चेतना से परे है, यानी कि शरीर से संबंधित उनकी जो भी पहचान है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो उनको कुछ असर नहीं होगा। जैसे ऋषभ देव के ऊपर लोग स्टूल भी मतलब कि यूरिन पास कर देते थे, चल रहे हैं, पत्थर मार देंगे, कुछ गंदी वस्तु फेंक देंगे, ऐसे ऐसी चीजें भी कर देते थे। लेकिन तब भी उनको कभी कुछ क्रोध नहीं आएगा, ना कभी कुछ होगा, वो चलते रहेंगे अपने, क्योंकि वो शरीर से चेतना में बिल्कुल परे हैं। वो शरीर उनका भौतिक जगत में चल रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में। तो इस तरीके से वो परमहंस अवस्था में। तो हमें ऐसे लोगों का अनजाने में अपराध नहीं करना चाहिए। भागवत में आता है कि ऐसे ऐसे लोग करते थे, लेकिन वो किसी को कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि वो आध्यात्मिक अवस्था में थे। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी, वो भी परमहंस अवस्था। तो ऐसे परमहंस जो है, अवधूत जो है, कभी मिल जाए तो इनको पागल समझ के इनका उपहास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हम किसी का उपवास ऐसा कि ऐसे ही घूम रहे हैं, नंगा घूम रहा है, सोच सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में एक कोई दिव्य पुरुष भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से निर्ग्रंथा के भी ढेर सारे अर्थ हैं। पूंजीपति, निर्धन और निरुपसर्ग के भी ढेर सारे हैं। उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसके कार्यकलाप महिमा मंडित है। क्रम का अर्थ है पग या कदम। तो उरुक्रम भगवान वामन देव का वास्तव में एक नाम है। वामन अवतार में भगवान ने सब नाप लिया था। भगवान विष्णु शक्तिमान है और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं कि उन्होंने अपनी अंतरंग शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंग शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है। अपने सर्वव्यापक पक्ष के कारण वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन धाम में उपस्थित रहते हैं। भगवान कहाँ उपस्थित रहते हैं? गोलोक धाम वृंदावन में, जहाँ पर वे अत्यंत विविधतामयी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती, अतएव उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका यह अर्थ हुआ कि आत्माराम भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थवश नहीं अपितु उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो आत्माराम जो हैं वो भगवान की सेवा किस लिए करते हैं? निर्ग्रंथा अपि उरुक्रम, यानी कि भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि वो स्वयं तो तुष्ट हैं, तो फिर क्यों सेवा करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हेतु का अर्थ है कारण। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के लिए अनेक कारण हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग, शक्ति, मुक्ति के रूप में किया जा सकता है। इसकी कामना सामान्य रूप से सारे प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। निश्चित रूप से अगर बोला जाए कि भागवत रसमाले क्लास में आएंगे जिन जो जो आएंगे, भगवान उनका सब कुछ हर लेंगे, कल से फकीर बन जाएंगे, तो पता चलेगा कि कल से भागवत रसमाले क्लास भी बंद हो गई। बोले क्यों? प्रभु जी ने बोला तो सब फकीर बन जाएंगे जो क्लास में आएंगे। अरे प्रभु जी, आप क्या चाहते हैं? हम कटोरा लेके सड़क के किनारे भीख मांगे? नहीं नहीं नहीं, हम तो अब क्लास में नहीं आएंगे, तो सब क्लास खाली हो जाएगी, है ना। तो इसलिए भगवान हमारे साथ तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में हम देखा जाए तो इस तरीके से हमारी इच्छा कैसे भौतिक भोग से संबंधित है कहीं ना कहीं, है ना। भौतिक भोग को भी हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन ये हेतु नहीं है भागवत पढ़ने का। भौतिक भोग या योग शक्ति मुक्ति की कामना ये व्यक्ति, प्रगतिशील व्यक्ति करते, सामान्यतः करते हैं, तो हम भी करते हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं। भागवत पढ़ने का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। भगवान की भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति हेतु भागवत पढ़ी जाती है, या भगवान को संतुष्ट करने हेतु भागवत पढ़ी जाती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भौतिक उन्नति के लिए नहीं। यहाँ तक भौतिक भोगों का प्रश्न है, भोग तो अनेक है, और भौतिकतावादी इनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का ना तो कोई अंत है, ना ही कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन सारे भोगों को पा सकता है। निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो सारे भौतिक भोग पा सकता है? नहीं, निश्चित रूप से नहीं पा सकता। तो जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है। तो 8 अणिमा, लघिमा, महिमा, इस तरीके से 8 भौतिक 8 यौगिक सिद्धियां होती हैं। जैसे सबसे छोटा बन जाना, भारत बनना, इच्छा अनुसार वस्तु प्राप्त करना, प्राप्ति सिद्धि, भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जताना, ईशता, वसिता नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। तो ये 8 है। मोक्ष के प्रकार 5 है। तो 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं 5 मोक्ष? सायुज्य, यानी कि भगवान का शरीर से तेज निकलते हैं, उसमें लोग पहुंचते हैं, तो वो सायुज्य होते हैं। फिर भगवान के समीप में किनको वास मिल गया तो सामीप्य हो गया। सारूप्य, भगवान की जैसा स्वरूप प्राप्त होना। सालोक्य, भगवान के लोक में वास मिल जाना। और साष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होना। अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त, यानी उपर्युक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। यानी कि क्यों भगवान की सेवा करना?
इसलिए नहीं कि यौगिक सिद्धि मिल जाए, इसलिए नहीं कि मोक्ष लाभ मिल जाए। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल ये उद्देश्य कि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान से प्रेम है इसलिए भगवान को खुश करना है, इसलिए सेवा कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत लाभों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं, और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। आसक्ति, प्रेम, स्नेह, अनुभाव, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, विहार, अनुभूति। तो ये पर्पट बहुत बड़ा है, टाइम हो गया है, तो बाकी का हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने मोक्ष तक चर्चा की है, इसके आगे की चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। अभी किसी का यहाँ तक में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ओके, तो इसमें कुछ आया नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी कृष्ण चक्र की जय, श्री गौर निताई की जय, जय गौर हरि।